आज अखिलेश यादव ने सारी हदें पार कर दी है। अखिलेश यादव का जो ट्विटर हैंडल है यानी एक्स अकाउंट है, उस पर उन्होंने जो खबर आज पोस्ट की है वो सारी हदें पार कर रही है। अब सारी हदें इसलिए मैं कह रहा हूं कि पार कर रही है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कौशांबी को लेकर के, दरअसल कौशांबी में एक घटना घटी थी। कौशांबी में एक पाल समाज की 8 वर्षीय बच्ची के साथ एक ब्राह्मण समाज के युवक ने दुष्कर्म किया था। अब उस दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने एफआईआर किया था और गिरफ्तारी कर लिया था। अब उनके जो पिता थे, दुष्कर्म यानी जो दुष्कर्मकर्ता के जो पिता थे, उसके पिता ने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या इसलिए किया क्योंकि उसकी बदनामी हो रही थी। अखिलेश यादव ने लिखा कि अब लोग राजनीति कर रहे हैं और राजनीति के चक्कर में एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने ये नहीं लिखा कि पाल समाज की 8 वर्षीय बच्ची के साथ में दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सोचिए कैसा दोहरा चरित्र है। अखिलेश यादव जी के जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी पाल समाज से आते हैं और जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी पाल समाज से आते हैं। अब सोचिए कि एक पाल समाज अपने गड़रिया समाज के लिए पूरा खड़ा है जो बहुजन समाज पार्टी से है, और वहीं दूसरा पाल समाज अखिलेश यादव के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता है। अखिलेश यादव को लिखना चाहिए था कि कानून के द्वारा कानून का राज कायम नहीं है। यूपी में योगी सरकार बिल्कुल भ्रष्ट होती जा रही है। मैं जैसा बोल रहा हूं उन्हें ऐसा ही लिखना चाहिए था, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं लिखा। सोचिए ये कैसी मानसिकता है। अगर इनकी सरकार होती तो मुझे लगता है कि पाल समाज को तो इंसाफ मिलता ही नहीं और उल्टा मुकदमा दर्ज हो जाता पाल समाज पर। यहां हुआ ऐसा ही है, लेकिन उनकी सरकार में और भी बेहतर होता। जिसको देश आरोपी बना रहा है उसको ये बाइज्जत बरी करवा देते। आपको बता दें कि योगी सरकार में भी ऐसा हुआ है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में ऐसा ही एकदम से हुआ है, सेम तरीके से हुआ है। जो 8 वर्षीय पाल समाज की बच्ची थी, उसके परिवार को, उसके चाहने वाले को पुलिस वालों ने जेल में डाल दिया है। इस शक के आधार पर डाल दिया है कि जिसने दुष्कर्म किया था उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। सोचिए, अखिलेश यादव ने इस पर लिखा, पहले थोड़ा समझिए, मैं आपको बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक नाकामयाबी की वजह से लोगों की जान जा रही है। प्रशासनिक नाकामी की वजह से कौशांबी में राजनीतिक रसूख रखने वालों के द्वारा लगाए गए झूठे मुकदमे ने किसी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। अखिलेश यादव जी ये नहीं लिख पा रहे हैं कि पाल समाज की 8 वर्षीय बच्ची के साथ में रेप हुआ है, बाकी कांड दुष्कर्म हुआ है। मुकदमे ने किसी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया और उसके बाद पुलिस की लीपापोती जैसी निंदनीय कार्रवाई ने शासन प्रशासन के बीच कि मिलीभगत और साठगांठ का काला चिट्ठा सबके सामने ला दिया। ऐसे ही झूठे मुकदमे, कभी रामपुर में किसी को प्रताड़ित किया गया, कभी अमेठी में, तो कभी हाल में प्रतापगढ़ और हरदोई में। उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई भी जनपद नहीं होगा जहां राजनीतिक विरोधियों को ऐसे बदनीयत झूठे मुकदमे में फंसाया गया ना हो, न्याय हो। अब अखिलेश यादव को लगता है कि जो दुष्कर्म करता था उसे झूठे मुकदमे में फंसाया गया है, जबकि जांच और रिपोर्ट, सबूत, ये सारा कुछ कहता है कि पाल समाज के साथ अन्याय किया गया है, उसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। अब आप कल्पना नहीं कर सकते, विश्वनाथ पाल ने खुलकर भाजपा का विरोध किया। एक भी शब्द यहां पर ऐसा लिखा है कि भाजपा का विरोध समाजवादी पार्टी कर रही है? मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी की बी टीम आप ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन है।
बीजेपी की बी टीम अखिलेश यादव हमेशा बसपा पर इल्जाम लगाकर कहते हैं कि वो है, लेकिन ये आप ट्वीट जब देखेंगे तो इसमें कहीं पर भी आप दिखाइए कि बीजेपी का नाम लिखा हो कि बीजेपी के शासनकाल में ये हो रहा है। और यही दूसरा ट्वीट आप देखिए, ये दूसरा ट्वीट यहां क्या लिखा है, साफ साफ पढ़िए कि यूपी में पूरी तरह जंगल राज कायम है, यूपी की बीजेपी सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है। ऐसा शब्द जिस तरीका से बसपा ने लिखा है, ऐसा शब्द अखिलेश यादव लिख सकते हैं? आज बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में आएंगे और बहुत कुछ अपने दिल की भड़ास को निकालेंगे, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि बीएसपी वाले खुल करके विरोध बीजेपी का कर रहे हैं और एक समाजवादी पार्टी है जो ये तुली हुई है कहने पर कि अपराधी जो था वो बेकसूर है। पूरा मामला एक बार फिर आपको बता दूं, दरअसल हमने कल इस पर एक वीडियो बनाया था, लेकिन आज एक बार फिर आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी में सैनी में पाल समाज की 8 वर्षीय बेटी अपने घर के पास खेल रही थी। तो इस दौरान लोहांदा गांव निवासी धन्नू उर्फ सिद्धार्थ तिवारी पुत्र रामबाबू तिवारी बेटी को बहला फुसलाकर सुनसान स्थान पर स्थित ईंट भट्टे के पास ले गया और आरोपित ने बेटी के साथ अश्लील हरकत कर गलत काम, और बेटी जब घर पहुंची तो परिजनों को बताया तो पीड़ित पिता ने आरोपी के खिलाफ थाना सैनी में नामजद तहरीर दिया, जिससे संबंध में मुकदमा संख्या 193/25 28/5/2025 को पंजीकृत कर दिया गया। अब इसमें जो पाल समाज है वो अपराधी हो गया है, जिस बेटी के साथ अश्लील हरकत की गई वो अपराधी है अखिलेश यादव के हिसाब से। और पाल समाज से प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। पीडीए का झूठा प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है यहां पर। असल में पीडीए जो है वो है ही नहीं समाजवादी पार्टी में। अब आप सोचिए कि अखिलेश यादव ने जो लिखा और बसपा के एक प्रदेश अध्यक्ष ने जो लिखा, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष के बराबर अखिलेश यादव नहीं लिख सकते हैं। पूरी कहानी आप इसमें देखिए। आरोपित धन्नू उर्फ सिद्धार्थ तिवारी पुत्र रामबाबू तिवारी निवासी लोहंदा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बेटे को जेल भेजने और समाज के लोक लाज से रामबाबू तिवारी ने आत्महत्या कर ली। सोचिए। तो मैं फिर कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी ने जो लिखा है और जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष ने लिखा है, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। यह भी हमें समझना होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आरोपी कोई भी क्यों ना हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। और जब पूरा जांच पड़ताल हो चुका है, तब अखिलेश यादव को यह नहीं कहना चाहिए था कि लोग राजनीति कर रहे हैं और राजनीति के चक्कर में एक व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। मैं मानता हूं कि उसका पिता निर्दोष था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो पीड़ित परिवार है उसको जेल जाना चाहिए। और जिस तरीका से बसपा के प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी के खिलाफ ट्विटर एक्स पर पोस्ट किया है कि अखिलेश यादव को पोस्ट नहीं करना चाहिए था, यह बहुत बड़ी रणनीति है। अखिलेश यादव कहते हैं कोई राजनीति के चक्कर में किसी को जेल भेजवा रहा है। असल में राजनीति मुझे लगता है यही कर रहे हैं, क्योंकि जो सामने आत्महत्या करने वाला व्यक्ति है वो ब्राह्मण समाज से है और जो पीड़ित है वो पाल समाज यानी गड़रिया समाज से है। तो ये भी उसे समझना चाहिए और प्रदेश अध्यक्ष पाल साहब को खुलकर अपने प्रदेश और राष्ट्रीय लेवल पर बातचीत रखना चाहिए समाजवादी पार्टी में। मायावती जी ने पहले भी कहा था कि हम कानून के द्वारा कानून का राज कायम करेंगे, और मुझे लगता है कि अब वो जरूरतें पूरी करने के लिए स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। ये तमाम बड़ी खबरें थी और बड़ी खबरें इसलिए बन जाती है
कि जब पीडीए पर हमला होता है तब अखिलेश जी नहीं बोलते हैं, और पीडीए की कोई परिभाषा इनसे जब पूछता है तब ये आगरा को भी उसमें शामिल करते हैं। तो आप ऐसा सीधा सीधा कहिए ना कि पूरे सिस्टम को लेकर चल रहे हैं, दलितों पर अत्याचार होगा और वही सौर अत्याचारी होगा, तब ये नहीं बोलेंगे। ये भी हमें सोचना चाहिए। आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, कौन कितना परेशान है ये जानना बहुत जरूरी है। जय भीम, नमो बुद्धाय।